नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस प्रकार से अपनी समस्या, जो भी आपकी समस्या है उससे जो जूझ रहे हैं आप, उसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हमें कोई समस्या आती है और हम उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते तो इसका सीधा संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। क्योंकि हम सभी लोग पंडित नहीं होते, सब लोग ज्योतिष को नहीं जानते, इस कारण से हम समस्या से जूझते रहते हैं लेकिन उसका समाधान हमको नहीं मिल पाता क्योंकि वो किसी न किसी ग्रह से संबंधित होता है। इसका मतलब कोई न कोई ग्रह आपको ये परेशानी देता है। तो आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, छोटी सी एक टिप्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से जान जाओगे कि कौन से ग्रह से आप परेशान हो, यानी कि कौन से ग्रह की अशुभता के कारण आपको ये परेशानी हो रही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सभी ग्रह, जितने भी ग्रह होते हैं उनके सबके एक एक अनाज होता है। अनाज मतलब अन्न होता है, यानी कुछ अन्न ऐसे होते हैं जिसका सीधा संबंध उस ग्रह से होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से ग्रह से आपको परेशानी है तो आप क्या करेंगे कि एक थाली या परात ले लेंगे, उस परात में 7 प्रकार के अनाज रखेंगे। अनाज का मतलब अन्न होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप 7 प्रकार के अन्न रखेंगे। अन्न कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, एक एक मुट्ठी अनाज आपको उसमें रखना है, ठीक है। कौन कौन से अनाज रखना है वो आपको बता देता हूँ। पहला तो है गेहूँ। गेहूं का जो संबंध है वो सूर्य से है। अगर सूर्य से कोई परेशानी है तो अपन गेहूं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य के लिए आप गेहूं रखोगे थोड़ा सा। चंद्र के लिए आप चावल रखोगे, चावल का संबंध चंद्र से होता है, ठीक। अगला नंबर आता है मसूर की दाल। मसूर रखें या मसूर की दाल रखें, इसका संबंध है मंगल से, ठीक है। फिर रखेंगे आप मूंग या मूंग की दाल, इसका संबंध होता है बुध ग्रह से, ठीक है। इसके बाद आप रखेंगे चना या चने की दाल, इसका संबंध जो होता है वो होता है बृहस्पति से। फिर आप रखेंगे सफ़ेद कलर की तिल या कह सकते हैं आप धान भी रख सकते हो, इसका संबंध होता है शुक्र से। और फिर रखेंगे आप काले उड़द या काली तिल, इसका संबंध होता है शनि से। तो ये 7 प्रकार के जो अनाज है वो 7 प्रकार के ग्रहों से संबंधित है। 7 ग्रहों से 7 अनाज संबंधित है। इन 7 अनाजों को एक थाली में या परात में एक एक मुट्ठी आप रख लें और उसको आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आप अपनी छत पे रखे आइए, जहाँ पर भी आपकी छत हो वहाँ पर आप रखिए। छत नहीं हो तो ऊपर कहीं पर भी आप रख दीजिए, बाहर की तरफ। एक घर के अंदर नहीं रखना, बाहर की तरफ रखना है। बाहर की तरफ आप उस थाली को या परात को रख दीजिए और सुबह से लगा के शाम तक उस परात को वहीं रखे रहने दीजिए, उस थाली को वहीं पर रखे रहने दीजिए। शाम को जाकर उस परात को या थाली को नीचे उतार के ले आइए। अब देखिए कि उस जो 7 प्रकार के जो अनाज रखे थे उसमें कौन सा अनाज कम हो गया है। ध्यान रखिए, जो आप अनाज रख रहे हो उस समय सेम क्वांटिटी में आपको अनाज रखना है, यानी एक एक मुट्ठी अगर रखे तो सभी 7 को एक एक मुट्ठी ही रखना है। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा नहीं करना, सबको एक जैसा ही आपको रखना है। और शाम को जब आप वापस ला रहे हो उसको तो घर आके देखिए, नीचे आके देखिए कि कितना, कौन सा अनाज इसमें से कम हुआ है। कम हुआ इसका मतलब ये है कि दिन भर में पक्षियों ने या किसी जानवर ने, किसी ने भी उसको खाया होगा। जो भी जिसने भी खाया उससे हमको मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि कौन सा अनाज उसमें से कम हुआ है। जो भी अनाज कम हुआ है समझ जाइए उसी अनाज से संबंधित जो ग्रह है वही आपको परेशानी दे रहा है। सपोज़ करिए कि आपका जो अनाज है उसमें से जो चने हैं या चने की दाल है वो कम हो गई, इसका मतलब आपकी जो परेशानी है वो बृहस्पति से संबंधित है। अगर मान लीजिए मूंग या मूंग की दाल अगर कम हुई है तो इसका मतलब बुध से संबंधित आपको परेशानी हो रही है या बुध आपको परेशान कर रहा है। इस प्रकार से जैसे मैंने 7 अनाजों के बारे में बताया, इस प्रकार से बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि आपकी जो परेशानी है उसका कारण कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह आपका अशुभ है, कुपित है या कमज़ोर है, ये आपको आसानी से समझ में जाएगा। फिर आप उस ग्रह के उपाय कर लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा उपाय है तो आप इन वीडियो को जरूर देखिए। इन वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह को किस चीज़ का दान करके उसको अच्छा किया जा सकता है, शुभ किया जा सकता है, बलवान किया जाता है, तो आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट में कि आप कौन सी वस्तु का दान करके आप उन ग्रहों को मजबूत कर सकते हो, शुभ कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रही खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।